अब ये दूसरा देश आकर एक तरीके से मोदी जी को ये बता रहा है कि देखिए हमने तो पाकिस्तान का साइड भी लिया और साथ में हमने मीडिएट भी कराया। तो ये मूर्ख किसको बनाने की कोशिश कर। मुझे बड़ी शर्म आ रही है कि हमारी स्थिति वो हो गई है कि कोई चौराहे पे कोई खड़ा है बच्चा और जो आ रहा है वो एक झापड़ मार के उसको थप्पड़ मार के भाग चला जा रहा है। कौन सा विश्व गुरु? सवाल पूछा जाना चाहिए कि मोदी जी ने क्या कर दिया इस देश का। अमेरिका एंड चाइना दोनों सुपर पावर्स हैं और वो कह रहे हैं हमने रुकवाया। पता चलता है कि आप डरे हुए बैठे हैं, आपके पास कोई बोलने के लिए कहने के लिए कुछ है नहीं। आप पंगे लेते घूमते क्यों है भाई? आप अपनी कंट्री को संभाल लीजिए। आप 140 करोड़ का देश है, पहले इसको संभालिए। लेकिन नहीं, हम पहले दुनिया के लीडर बनेंगे। कंफर्म्ड होनी चाहिए खबर। और मुझे नहीं लगता कि चाइना की जो हैसियत है वो इस तरीके की झूठ सच के जरिए अपना कुछ नाम कमाने की। फिल्मों से कुछ नहीं होगा। आपने बना ली होगी धुरंधर फिल्म, लोगों का थोड़ी देर के माइंड वॉश होगा, लेकिन आज जो चाइना का नया क्लेम आया फिर सवाल खड़े हो जाएंगे। फिर फिल्म बनाइएगा क्या आप? जो बात करते थे कि अब लोग गर्व महसूस करते हैं भारतीय होने में, अब कोई गर्व महसूस नहीं करता। वो छुपा रहे हैं, डर रहे हैं विदेशों में बैठे भारतीय। तो आप बोलते रहिए। अब तो लोगों ने कोई नहीं मानता विश्व गुरु, कोई इनको ये नहीं मानता। आप अपने आप बनते रहिए या नॉन बायोलॉजिकल वगैरह कह के ये देश की जनता को मूर्ख बनाते रहिए, और जनता है जो मूर्ख बन रही है। अब चाइना एक नया क्लेमेनेंट शुरू हो गया है, कल को भूटान ना आ जाए, मुझे तो ये खतरा नजर आ रहा है। पता चला नेपाल भी आ गया, हमने भी मेडिएशन कराया है। मीनू जी, क्या ये आपको एक ऐसा एग्जाम्पल नहीं लगता जहां पर एक देश कमजोर हो जाता है और उस कमजोरी का फायदा विश्व की सारी ताकतें उठाने लगती हैं? अब आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने कितनी बार ऐसा कुछ कहा, भारत ने कुछ इस पर क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, जबकि ऑपोजिशन जवाब मांगता रह गया, लेकिन एक बार भी कोई जवाब नहीं आया कि आखिर मध्यस्थता नहीं हुई, क्या संधि हुई, तमाम तरीके की खबरें हुई। अब चाइना भी इस तरीके से बात करने लगा है। तो ये तो साफ दिखता है कि भारत एक कमजोर देश के रूप में साबित हो रहा है अंडर। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये कोई एक हो सकती है चाइना और अमेरिका के बीच में कि भाई ठीक है, भारत को बैकफुट पर लेने के लिए ये एक हो सकता है? क्या उसको इस तरीके से भी रीड करना चाहिए हमें? जी देखिए, इसमें मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि भारतीय के तौर पे मुझे बड़ी शर्म आ रही है कि हमारी स्थिति वो हो गई है कि कोई चौराहे पे कोई खड़ा है बच्चा और जो आ रहा है वो एक झापड़ मार के उसको थप्पड़ मार के भाग चला जा रहा है। मतलब उसको कोई इतना वीक समझ रहे हैं कि ये तो रेजिस्टेंस ही नहीं कर सकता। जो आए और वो एक थप्पड़, लाठी डंडा, जूता, जो जिसके हाथ में आ रहा है। मतलब उसमें अब आप देखिए कि कोई जो मीडिएशन की बात कर रहे हैं वो कोई छोटे मोटे कंट्रीज नहीं है, वो सुपर पावर्स है। अमेरिका एंड चाइना दोनों सुपर पावर्स है और वो कह रहे हैं हमने रुकवाया। एक तो हमारे मीडिया ने इतना सत्यानाश कर रखा है इस देश की विदेश नीति का और लोगों के दिमाग का दही बना रखा है उनका। वो बता रहे हैं कि ओहो मोदी जी छा गए और मोदी जी आ गए और पता नहीं क्या हो गया है वहां पे शंघाई कॉपरेशन की मीट में। जबकि आप अपनी बेबसी में गए थे क्योंकि आपको अमेरिका ने धकिया दिया है, तो आपको कोई और चाहिए शरण, तो आप वहां पहुंचे करने के लिए। लेकिन उनका दिल नहीं पिघला है। अब चाइना का जो है वो अपने स्टैंड के ऊपर वो बुरी तरह से फर्मली टिके हुए हैं। आपने अभी देखा होगा कि एक ब्रिटिश लेडी थी, इंडियन लेडी थी, अरुणाचल की रहने वाली थी। वो काफी समय से रहती है ब्रिटेन में, और वो ट्रांजिट में थी, शंघाई से जापान जा रही थी। उनको वो ट्रांजिट के समय उन्होंने उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया कि आप इंडियन नहीं हो, क्योंकि अरुणाचल चाइना का हिस्सा है। मतलब अगेन वही कि जो आ रहा है वो एक थप्पड़ मार के चला जा रहा है। तो ये तो विश्व गुरु कहाँ? कौन सा विश्व गुरु? सवाल पूछा जाना चाहिए कि मोदी जी ने क्या कर दिया इस देश का। ऐसा तो कभी भी नहीं था। जब इस देश की ये स्थिति तो तब भी नहीं थी जब खाने को अनाज नहीं था इस देश में, जब भी सिर्फ सीना तान के खड़ा हुआ था देश, आत्मसम्मान के साथ खड़ा हुआ था। हमारा तो आत्मसम्मान ही मोदी जी ने बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया है। और किस बात की आप विश्व गुरु या किस बात का आप सीना चौड़ा करके चल रहे हैं? और आप पता चलता है कि आप डरे हुए बैठे हैं, आपके पास कोई बोलने के लिए कहने के लिए कुछ है नहीं। और चाइना ने मीडिएशन करवाया या नहीं करवाया ये तो मैं नहीं कह सकती। इतना मीडिएशन जरूर हो सकता है कि चाइना ने सप्लाई रोक दी हो, या जो लाइव लोकेशन दे रहे थे वो बता रहे थे, या जो उनका सॉफ्टवेयर और जो एयर वॉरफेयर में वो जो इनको पूरी सैटेलाइट के जरिए जो इंफॉर्मेशन दी जा रही थी, लाइव लोकेशन एटसेट्रा की, हो सकता है कि उसको उन्होंने विड्रॉ कर लिया हो आफ्टर द इंटरवेंशन ऑफ यूएस। इतना जस्टिफिकेशन, लेकिन इससे ज्यादा अगर कुछ हुआ है तो डेफिनेटली
और ये मतलब बड़े शर्म की बात है कि सरकार ने इस चलती लड़ाई के दौरान कुछ नहीं बताया। ऑपोजिशन मांग करता रहा कि आप एक सेशन बुलाइए ये ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। उन्होंने सेशन बुलाना तो दूर, 3 महीने बाद सेशन बुलाया और उसमें जिस तरीके से आधा अधूरा जवाब दिया वो किसी के गले नहीं उतरा। मतलब सरकार पोजीशन क्लियर करने के लिए तैयार नहीं है। ना तो ये बताएंगे कि अमेरिका से क्या स्थिति बनी थी, और ना ये बताएंगे कि ये अब चाइना एक नया क्लेमेनेंट शुरू हो गया है, कल को भूटान ना आ जाए। मुझे तो ये खतरा नजर आ रहा है। पता चला नेपाल भी आ गया कि हमने भी मीडिएशन कराया है। सोशल मीडिया पर लोग यही लिख रहे हैं कि भाई अगर चाइना ने भी क्लेम कर दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में उन्होंने मध्यस्थता कराई है, फिर बांग्लादेश, भूटान जैसे जितने भी छोटे छोटे देश हैं वो सब क्लेम करेंगे कि उन्होंने मध्यस्थता कराई थी। जी बिल्कुल जी, कोई भी कंट्री आ जाएगा तो आप मतलब आपने अपनी जो मैं फार साइटेड भी क्या कहूंगी, इनको फार साइटेड तो है ही नहीं, आपके अंदर विजन ही नहीं है, दूरदृष्टि नहीं है कि आपको करना क्या है। और देखिए जिस पोजीशन में जो आज देश की पोजीशन है उसमें तो आपको इतना सुपर पावरफुल होना चाहिए था कि किसी की हिम्मत ना हो आपकी तरफ आंख उठा के देखने की। आप पंगे लेते घूमते क्यों है भाई? आप अपनी कंट्री को संभाल लीजिए। आप 140 करोड़ का देश है, पहले इसको संभालिए। लेकिन नहीं, हम पहले दुनिया के लीडर बनेंगे। मोदी जी डेवलप्ड वर्ल्ड के लीडर बनना चाहते हैं और आपकी अभी कोई वहां एक्सेप्टेंस है नहीं, आप जबरन वहां घुस रहे हैं। ये उसी के नतीजे हैं कि भाई आप कहाँ आ रहे हैं, आपकी औकात नहीं है इन चीजों की। आप तो अपने 80 करोड़ लोगों को भोजन खिलाइए। आप यहाँ कहाँ वर्ल्ड इकोनॉमी में और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आप कहाँ इंटरवेंशन करने के लिए आ रहे हैं? तो मोदी जी ने जो ये जो नया नया चीज आई है, देखिए अभी तक चाइना की तरफ से क्या होता था, इनकर्जन होते रहते थे, कभी इधर से घुसपैठ कर दी, कभी। क्योंकि इस खबर पर हम बने हुए हैं, इंडिया टुडे के हवाले से मैं बता रही हूँ, इंडिया टुडे ने इसको अभी कोट किया है कि नो थर्ड पार्टी रोल, इंडिया रिजेक्ट्स चाइनाज मीडिएशन क्लेम विद पाकिस्तान। उन्होंने चाइना पर अभी कुछ नहीं बोला है, लेकिन बार बार वो यही कह रहे हैं कि कोई इसमें थर्ड पार्टी मीडिएशन नहीं हुआ है। किसका बाइट है अभी मैं बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि पता नहीं वो उस पर बोलेंगे नहीं बोलेंगे। आई एम नॉट टू श्योर ऑफ दिस। बोलिए मीनू जी, आप, आई एम जस्ट ट्राइंग टू चेक दिस। हाँ जी देखिए, आपने जो ये दिया है, अगर ये ऑफिशियल अगर आया है रिबटल, तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम हम भी कहने के लिए होंगे कि नहीं, चाइना झूठ बोल रहा है। लेकिन आप यहाँ फिर सवाल उठता है कि चाइना को ऐसी झूठ बोलने की जरूरत क्या पड़ी? भाई चाइना को ऐसा तो है नहीं कि कोई रिकग्निशन चाहिए दुनिया में और वो इंडिया के मामले में बोल के ही उनको रिकग्निशन मिलेगी। वो तो रिकग्नाइज कंट्री है, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, महाशक्ति है, खाली पैसे से ही नहीं, पूरा संसाधन से और सैन्य शक्ति है वो तो। उनको क्या जरूरत पड़ी भारत से पंगा लेने की? और उनका एफएम बोल रहा है, ये भी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं बोल रहा है कि किसी छोटी मोटी न्यूज में किसी पत्रकार ने बोल दिया है। एफएम का बोलना बोले तो कंफर्म्ड होनी चाहिए खबर। और मुझे नहीं लगता कि चाइना की जो हैसियत है वो इस तरीके की झूठ सच के जरिए अपना कुछ नाम कमाने की या कुछ पंगा लेने की वो कोशिश करेंगे, मुझे ऐसा लगता नहीं है। लेकिन फिर भी देखिए, इनका जवाब आया है तो वो भी देंगे जवाब जिन्होंने क्लेम किया है कि क्लैरिटी होनी चाहिए। और फिर वही बात आती है कि ये जो सरकार है ये बताने में तो विश्वास ही नहीं रखती, सब कुछ छुपा। इतना बड़ा कांड हो गया ऑपरेशन सिंदूर का, जिसमें कि बताया जाता है कि आपकी बहुत चिचालेदारी हुई, इतने सारे आपने जहाज खो दिए। आज तक कुछ नहीं पता कितने जहाज खोए गए हैं। मतलब ये इस देश की जनता क्या केवल टैक्स भरने के लिए है या आपके गुंडों से पिटने के लिए है? उनको पता कुछ नहीं चलना चाहिए कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, कहाँ से क्या हो रहा है। फिल्मों से कुछ नहीं होगा, आपने बना ली होगी धुरंधर फिल्म, लोगों का थोड़ी देर के माइंड वॉश होगा। लेकिन आज जो चाइना का नया क्लेम आया, फिर सवाल खड़े हो जाएंगे, फिर फिल्म बनाइएगा क्या आप? वर्ल्ड व्यू, दुनिया बदल गई है, नजरिया बदल गया है दुनिया को देखने का। लेकिन अभी हमारे यहाँ वही 80+ के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर चले आ रहे हैं, जो आपके जो विदेश मंत्री हैं वो वही चले आ रहे हैं। उनका तो उन्होंने अपनी विदेश, जो खुद वो विदेश सेवा के ऑफिसर रहे हैं, ब्राइट ऑफिसर रहे हैं, और उन्होंने अपना अकल ही गिरवी रख दी है मोदी जी के नाम। वो बातें बोलते हैं जो मोदी जी कहलवाते हैं, और जो एक एक्स डिप्लोमेट के मुंह से तो बिल्कुल भी अच्छी शोभा ही नहीं देती कि जिस तरीके की भाषा, वो वायलेंट हॉस्टाइल लैंग्वेज जो कंट्रीज के लिए इस्तेमाल करते हैं इंटरनेशनल फोरम पे, तो वो एक उनके रहते आपको लगता है, मुझे तो नहीं लगता कि किसी तरह का कोई चेंज आएगा। इनफैक्ट दे आर क्लूलेस, उनको पता ही नहीं है एक्चुअली। तो मुझे तो ऐसा लगता है, अब सारा ये जो फियास्को हुआ है इसको देख के अब लगता है कि मोदी जी प्रधानमंत्री तो बन गए,
उस वक्त तो उन्होंने ये इमेजिन किया था कि प्रधानमंत्री बनूंगा और मुल्ले टाइट करूंगा मैं और मुसलमानों को बाहर फेंक दूंगा यहाँ से निकाल के। और लेकिन उनको ये कोई उनकी इमेजिनेशन में नहीं था कि ये फॉरेन पॉलिसी इतना इतना कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट होता है और इसको कैसे निपटा जाएगा। बस उनको था कि प्रधानमंत्री की चेयर पे बैठूंगा, फोटो खिंचवाऊंगा, और उन्होंने किया भी। वो सोने के नाम से कढ़ा हुआ सूट अपना पहना, बताया कि हु एम आई। तो वो सारी चीजें उन्होंने कर दी। मुझे अभी भी नहीं लगता है कि कोई नया इसमें कोई चेंज आएगा अब। लेकिन इन परिस्थितियों के बीच में चलना भारत के लिए, जो हम भारतीयों के तौर पे हमारे आत्मविश्वास को, हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है इससे। जो बात करते थे कि अब लोग गर्व महसूस करते हैं भारतीय होने में, अब कोई गर्व महसूस नहीं करता। वो छुपा रहे हैं, डर रहे हैं विदेशों में बैठे भारतीय कि मोदी जी ने जो अपने घर में बदतमीजियां चालू करवा रखी है अपने लोगों से, उनकी वजह से उनके खतरे में आ गए, उनके काम धंधे, उनके जॉब्स, उनकी वहां रहना, उनका स्टे तक खतरे में आ रहा है। तो आपने तो न केवल हिंदुस्तानियों को यहाँ परेशान कर रखा है, आपने विदेश में बैठे हिंदुस्तानियों को भी परेशान कर रखा है। तो इस तरीके के मोदी जी से, मतलब उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे घर में जो चल रहा है वो बाहर डायस्पोरा बैठा, वो उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। वो मतलब, और अभी भी उनको कोई कितना कुछ रिएक्शन आ रहा है और भारतीयों के अगेंस्ट किस तरीके की हेट स्पीच या हेटफुल टॉक्स की। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को कोई ऐसा लगता है कि असर ही नहीं पड़ा है, वो बिल्कुल उसी तरीके से चुप बैठे हैं। तो जब तक ये चीजें आप संभालेंगे नहीं तो आप बोलते रहिए। अब तो लोगों ने कोई नहीं मानता विश्व गुरु, कोई इनको ये नहीं मानता। आप अपने आप बनते रहिए या नॉन बायोलॉजिकल वगैरह कह के ये देश की जनता को मूर्ख बनाते रहिए, और जनता है जो मूर्ख बन रही है। पहले जमाना होता, मुझे ऐसा लगता है कि नीलू की जिस वक्त देश में लिटरेसी रेट बहुत लो था, उस वक्त जनता ज्यादा समझदार थी। आज लिटरेसी रेट बढ़ा है देश का, आज जनता ज्यादा मूर्ख हो गई है। मतलब उसने पढ़ने लिखने के बावजूद गवा दिया सारी अपनी पढ़ाई लिखाई, और मोदी जी की बेवकूफाना बातों में, और मोदी जी जो तरह तरह की चीजें परोसते रहते हैं लोगों के साथ में, उससे प्रभावित हो रही है। बहुत शर्म की बात है। मतलब कुछ बहुत बड़ी खामी है सिस्टम हमारे शिक्षा तंत्र में ही, मैं तो मानूंगी कि जो लोग इस तरीके से प्रभावित हो रहे हैं, इसका तो मुझे नहीं लगता कि कोई सीधा सीधा इलाज होगा जब तक कोई बहुत गहरी चोट नहीं पहुंचेगी ना इंडियंस के, जो इंडियन यहाँ पे रहते हैं उनके ऊपर, और जो डायस्पोरा के ऊपर बहुत भारी गहरी चोट नहीं पहुंचेगी, तब तक कोई लोग उठ के खड़े नहीं होंगे, आवाज नहीं उठाएंगे।